सभी का स्वागत है आशा फाउंडेशन के इस दिव्य मंच पर। ब्रह्मश्री पत्री जी को कोटि नमन, आशा व अरुण सर को कोटि कोटि नमन और हमारे बुद्ध भगवान को कोटि कोटि नमन करते हुए आज हमारे बीच उत्तम शरणम गच्छामि के इस मंच पर आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर रागिनी मैम हमारे साथ जुड़ी है। रागिनी मैम जो कि एक ग्रैंड मास्टर है, साउथ की बहुत ही ग्रेट मास्टर है और इन्होंने पिछले अपने बचपन से ही अपना जीवन आध्यात्मिक यात्रा के साथ ही प्रारंभ किया है और पिछले 10 सालों से वह ध्यान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और इन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तकों के साथ अपने आप को उजागर किया है और ब्रह्मश्री पत्री जी की करीब 1500 से भी ज्यादा किताबों को उन्होंने अध्ययन करके अपने आप को निखारा है और अब यह प्रचार और प्रसार में पूरी तरह से लगी हुई है। अपने पूरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर घर में बुद्ध हो, इस उद्देश्य के साथ वह लगी हुई है। मैं वेलकम करती हूँ मैम, रागिनी मैम, ओवर टू यू। आई वेलकम यू इन आशा फाउंडेशन। ओवर टू यू मैम। थैंक यू डियर लता। सभी प्रिय मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं आप सबको और हमारे गुरु प्रिय पितामह पत्री जी को हृदयपूर्वक नमन। और इस मंच पर आशा फाउंडेशन पर मुझे इनवाइट किया सभी टीम को और प्रत्येक रूप से आशा दी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं मेरी तरफ से, क्योंकि आज का दिन वो दिन है जो इस धरती पर दुख मिटने का रास्ता खुल गए थे। बुद्ध पूर्णिमा का विशिष्टता, आज बुद्ध भगवान का जन्म दिवस है, महापरिनिर्वाण दिवस है और उनका ज्ञानोदय का दिवस है। तीनों दिन आज ही का दिन, इस वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ है। तो 2600 ईयर्स करीब हो रहे हैं। आज भी हम उनका जन्मदिन दिवस को और उनका ज्ञान को, उनका दिया हुआ मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रही है? इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जो सत्य का वचन है, सत्य का वाक्य है, माँ है, इस धरती पर आज भी वो हमारे लिए आगे ले जा रही है, अवेकनिंग की तरफ ले जा रही है। जैसा कि ही इज द नाइन्थ इनकारनेशन कहते हैं, 10 अवतारों में 9th अवतार बुद्ध भगवान कहते हैं। तो हर एक अवतार का रूप अगर हमने देख लिया तो एक एक अवतार इस धरती का बचाने के लिए, हर एक अवतार हम शुरुआत से ले गए तो इस धरती को बचाने के लिए अवतार आए, उनका पूरा शक्ति से उस धरती को बचा कर गए। और कृष्ण अवतार तक भी कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, युद्ध होकर उस धर्म की संस्थापना करें। तो इस तरह चलते चलते अ, अवतार पुरुष आ रहा है और जब अधर्म पूरी तरह से इम्बैलेंस अपनी पीक पर चले गए, यानी गड़ा भर गए, तो भगवान आ रहा है, धरती की स्थापना करके जा रहा है। तो उस समय में 2600 ईयर्स करीब उन्नत लोकों में पूरा एक कॉन्ग्रेगेशन हुआ है। अगर इसी तरह चलते जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, उसको सेट करके आ रहे हैं, जैसे कि हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो हम वापस जाकर उसको सेट करके वापस आ रहे हैं। तो जब तक वो बच्चा नहीं सुधरेगा, वो बिगड़ता ही जाएगा, फिर हम जाकर सेट करते रहेंगे। तो क्या है, किस तरह से इस अवतार पुरुष काम कर सकते हैं, उन सभी उस डिवाइन कॉस्मिक प्लान से बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। और उनकी अवतार से पहले ही ये संकेत दिया गया है कि इस समय में इस अवतार पुरुष धरती पर आएगा। जैसे कृष्ण आने से पहले सबको बता था, जीसस आने के बाद भी हम जानते थे कि उस स्टार से पता चल गया कि जीसस का जन्म हुआ। तो उसी तरह बुद्ध भगवान का अवतार, इस महाअवतार धरती पर आकर बहुत ही बड़ा उद्धारण करने वाला है।
इस धर्म चक्र का परिवर्तन करने वाला है। सिर्फ भगवान के ऊपर भगवान आकर धर्म संस्थापना नहीं, इस धरती पर जो हम हैं, हम सब भी इस धर्म संस्थापना के लिए जो जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सफर होकर विक्टिम मोड में जाने से वजह वजह जाने के बदले में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेकर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का पूरा एक योजना, एक नया प्रणालिका लेकर के बुद्ध भगवान इस धरती पर आए हैं। महाचक्रवर्ती, वो किसका चक्रवर्ती था? इस धरती को राज्य करने का और पूरा पावर एस्टेब्लिश करने का नहीं, सबकी हमारी जो मनोविकारों को, हमारी मन को अपनी काबू में रखकर हमें उस उन्नत स्थिति में जाने का, वो जो धर्म संस्थापना, हर एक व्यक्ति एक अवतार यानी एक बुद्धा बन सकते हैं, वो मार्ग खोल कर गया। आप तो ये 3 दिन का दिवस हो रही है, आप सब बुद्धम शरणम गच्छामि के माध्यम से बहुत सारे पन्नों को अपने जाना होगा। तो आज मैंने एक प्रत्येक टॉपिक लिया है, विपस्सना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम इस धरती पर इस समय में हमें इस बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाना, यानी ये बुद्ध भगवान का जो पिक्चर हम देख रहे हैं, इस पिक्चर के यानी जैसे हमको आदत है श्री कृष्ण का और महादेवी का, दुर्गा का, सबका शरण में जाकर हम माथा टेक कर हम मन्नतें मानना, पूजा करना, वो नहीं है। हम हमारे स्वयं के शरण में, गेटिंग इनटू द रेफ्यूज, एक एक पाली भाषा में एक सूत्र है, उस सूत्र का मैं अर्थ बता दूं। महापरिनिब्बाण सूत्र में इसके बारे में बताया गया है कि मेक एन आइलैंड ऑफ योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ योर रेफ्यूज, यानी हम अपनी खुद अपने आप का रेफ्यूज बनाने का काबिल हमको बनाना। कुछ भी समस्या आ गई, माता पिता, दोस्त या तो भगवान, गुरु, किसी और को जाकर हम पूछ रहे हैं, फिर कार्य खत्म होते ही फिर हम वही चल रहे हैं। तो हम खुद अपना रेफ्यूज बनना। देयर इज नो अदर रेफ्यूज। कोई भी हमका उद्धार नहीं कर सकता, कोई भी हमें मुश्किल से, दुख से बाहर नहीं ला सकता, कोई हमको हील नहीं कर सकता। यू हैव टू बिकम योर ओन रेफ्यूज। कैसे? इस बिगड़ा हुआ, इस मन के विचलित मन को से हम अपना शरण में जा सकते हैं क्या? इस मन को सही करना, विचलित हुआ बिखरा हुआ मन को केंद्रित कर होना है, हमें सेंटर होना है, प्यूरिफाई करना। मेक ट्रूथ योर आइलैंड, मेक ट्रूथ योर रेफ्यूज। सत्य का शरण में जाओ आप। इस समय में क्या सत्य है, इस समय में क्या धर्म है, उसके शरण में जाना है। किम कर्तव्यम में क्या सत्य, क्या धर्म है। हमेशा कुछ भी पल में हम आते हैं तो किसी और को देखकर कोई और करे, नकल ना करने के बदले में हम इस समय के सत्य क्या है, इस समय में धर्म क्या है, उसके शरण में हमको जाना है। देयर इज नो अदर रेफ्यूज। जितना भी हम सत्य के विरुद्ध हम अपने आप को, दूसरों को बचाने के लिए दूसरे शरण में जाते हैं, और भी दुख बाधा हमको कर्म और बढ़ती जाती है। तो हमें खुद का दुख से बाहर आना है। मेक ट्रूथ योर रेफ्यूज के शरण में हम जाएंगे, तब हमारी असली मार्ग शुरू होगी। तो बुद्धा टीचिंग्स हमारी बुद्धम शरणम गच्छामि, इससे पहले भी हम आशा फाउंडेशन में हमने किया है फ्रेंड्स, और परसों से मैं और एक थर्ड बुद्धम शरणम गच्छामि, सीजन 4 मैं शुरू कर रही हूँ। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आशा जी से आपका ग्रुप में लिंक आ जाएगा, या तो यूट्यूब में आप फॉलो कर सकते हैं। तो पूरा टीचिंग्स बुद्ध भगवान का जो भी है मैं आपको बता रही हूँ। आशा फाउंडेशन में भी इसका पूरा लिंक है। बुद्धम शरणम गच्छामि आप टाइप करें तो आपका लास्ट टाइम का लिंक्स मिलेंगे। तो आज का टॉपिक मैंने विशेष रूप से विपासना ली। तो इस विपासना ही वो जो गोल्डन की है, जो इस समय में हमको, इस धरती के जिन चीजों से हम गुजर रहे,
दुख, दर्द, युद्ध, द्वेष भावना, विक्टिम मोड में जाना, कोई रोते 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 इतनी अत्याचार हो रहे हैं। यूट्यूब में हम कुछ भी खोलने के लिए सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट्स में वहां युद्ध हो रही है, ये लोग वहां पर बॉम्ब डाल दिए हैं, और किसी को धोखा हुआ है, कोई आत्महत्या कर लिए हैं। ये सब इतना दुख घटनाएं ओवर 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 इतना देख रहे हैं। कोई अच्छा काम करे निस्वार्थ भाव से, अच्छा काम, प्रेम करुणा की बातें हम कहाँ देख रहे हैं। तो क्या ये समय में पूजा पाठ करे, और हम मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, और आजकल तो एसेंशन, थर्ड आई, और हम आत्मा है, परमात्मा है, देवी है, क्या करेंगे ये सब? आत्मा जानकर हम क्या कर सकते हैं? तो बुद्ध भगवान भी इसी पर उनका चर्चा, उनका अनुसंधान था। वो कहीं रिसर्च करे, किसी के पास गए, गुरुओं के पास गए, उनके पास ज्ञान था, हम आत्मा है, परमात्मा को अनुभव करो तो करो। तो वापस आकर तुम्हारी, जब तक तुम्हारी मन विचलित है, तुम अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को, अपनी शक्ति को दूसरों के ऊपर लागू करने के लिए, हम अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए वही काम, गलत काम कर रहे हैं। पैसा है, पैसा नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान नहीं कह रही हूँ, जस्ट नॉलेज, नॉलेज है, वही हम हर किसी के जीवन में दुख है, हर कोई एक दूसरे को दबाकर, कोई दब जा रहा है, कोई दबा रहा है, और ये इम्बैलेंस हो रही है, पाप बढ़ती जा रही है। तो क्या आत्मा, परमात्मा, वेदों में जितना भी हमको इस परमात्मा का ज्ञान मिला है, क्या करेंगे उस नॉलेज को लेकर? इतने इतने महापंडित जो है वो वेदों का चैंटिंग करते हैं, क्या फायदा? हर एक पंडित को 99% हम उनको देखे तो वो चैंटिंग बहुत ही बड़ा पंडित है, कंठस्थ रहता है सब कुछ, मगर जब बात आती है तो उनके भीतर कंपटीशन, स्पर्धा, युद्ध, वो अपना मनी, मैनिपुलेटिव, पॉलिटिकल, हम क्या क्या देख रहे हैं, सब कुछ नाम के वास्ते हो रही है। तो बुद्ध भगवान का रिसर्च यही था, अनुसंधान यही था कि इस धरती में दुख कैसे, हमको दुख से बाहर कैसा लाए। तो वो कहीं भी टीचिंग्स में आत्मा, भगवान, परमात्मा, अनुभव, एस्ट्रल ट्रैवल, इसका कभी भी उसने बात नहीं किया। क्यों बात नहीं किया? तो क्या फायदा हमको? पहले हम इस धरती में एक दूसरे को, एक पूरा सृष्टि बनी है, हम अच्छी तरह से अपना जीवन को शांति से, सुकून से, आनंद के साथ, प्रसन्न होकर इस जीवन को जीकर जाए। और हम ही नहीं, हमारे साथ सभी प्राणी, हमारी सभी मित्र, सभी हर कोई वैसी तरह का जिए। तो हम तो जी रहे हैं और साथियों को वो सुविधा नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, तो उनका अनुसंधान, उस पर वो रिसर्च करते हुए कहीं गुरुओं के पास जाकर, ये जो आनापानसति ध्यान है, सिर्फ बुद्ध भगवान ने उन्हीं का रिसर्च नहीं है। हम इस आदि योगी भी बताया, फिर कृष्ण भगवान भी बताया, और हमारे बुद्ध भगवान जब उनके घर से निकले, उनका गुरु भी बताए। मगर वो आत्मा, हम सब सर्वव्याप्त है, उस डिवाइन ब्लिस को एक्सपीरियंस करो, वो अनुभव को एक्सपीरियंस करो, वही बताए। तो हम, मैं बैठ के, मैं उस डिवाइनिटी को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो इससे धरती पे क्या लाभ होगा? हमारे सभी साथी दुख में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, तो वहीं तक गुरु को प्रश्न पूछा, तो इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकती। परमात्मा का अनुभव मैं करा सकती हूँ। तो वहां से भी निकला, तो इन सभी नॉलेज को जो लिया है, ले करके जब अंतिम समय वो बोध गया को पहुंचा, और उस समय में अ, हर एक प्रक्रिया के बाद जब वो बैठे है, वो समय में वो बैठा है कि जब तक मुझे इस प्रश्न का इस दुख का कारण क्या है, बाहर पूरा मैंने देख लिया, बाहर नहीं, मेरी भीतर है। इस भीतर से मुझे जब तक वो ज्ञान नहीं मिलता, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, बोलकर जब बैठा है, तो उस समय में वो बैठकर जो ध्यान किया है, क्या ध्यान किया है? आनापानासती ध्यान किया। तब तक बाहर ढूंढने का प्रक्रिया खत्म हो गई थी, क्योंकि कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा, ढूंढा 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 12 साल, कहीं सूत्रों में 6 साल लेके रहता है, कहीं सूत्रों में 12 साल, जो भी हो। तो समय
का कोई मान्य नहीं रखता जब तक हमको हमारा मंजिल जो ढूंढ रहे हैं जब तक हमको मिल नहीं जाता। तो उस 12 साल के बाद उस बोध गया में जब बैठे, उस जगह पर बैठते ही वो पूरा, जब तक मैं ये समाधान नहीं मिलती मैं नहीं बैठती। तो उसी समय इस विपස්සना की एक प्रत्येक ये ध्यान जो अभी हम जान रहे हैं हमको मिली है। तो ये क्या है, वो बैठा है और बाहर का ढूंढना बंद हो गया, तो नो सर्चिंग आउटसाइड, एंड भीतर जो है कंप्लीट एम्प्टी हो गए हैं। और इस तरह एम्प्टी होकर जो भागदौड़ जब खत्म हो गई, भागदौड़ भी खत्म हुई, इस बातों को अब ध्यान, ये सब हमारा है लिए मैं कह रही हूँ। भागदौड़ जब तक है, हम आउटर है, तो हम ढूंढते ही रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। इनर में जाने के बाद भी जब ये ढूंढना पूरा ये सर्च कंप्लीट होती है, तब जाकर के वो बैठा, अपनी श्वासों पे ध्यान दिया। तो श्वासों पे ध्यान देते देते देते, तो फर्स्ट प्रहर में वो उनके भीतर की बॉडी में क्या क्या प्रक्रिया हो रही है वो सब ऑब्जर्व किया। उनका अ, उनके लाइफ में पूरा जीवन की उनकी लाइफ, जो जन्म है, पहले 5 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, फिर ऐसे प्रहर बीते 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 हजारों हजारों जन्म, उनका पूरा, वो चींटी से लेकर हाथी से लेकर उनका जीवन के सभी घटनाएं सब कुछ उनको, उनका लाइफ पूरा दिखा। और तब जाकर के उनका उनका आ, इस विषय पर वो पहुंचा कि ओके, आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ऐसा फिर नेक्स्ट प्रहर में वो उनका लाइफ को पूरा देखने के बाद, बोधिसत्व का उनका 10 जन्म के बाद ही हम बुद्ध में आते हैं। तो उस सब को देखने के बाद वो सभी प्राणियों का कारण कार्य संबंध कैसे, हम अपना आते हैं, जन्म लेते हैं, और हम अपना कर्म करते हैं, और एक कर्म करने की वजह से फिर हम चले जाते हैं। फिर उस कर्म का जितना भी हमारा रेसिड्यूज है, यानी जो भी भावों को हम गहराई से, या अटैचमेंट्स, क्रेविंग्स, और राग द्वेष मोह, जिन जिन चीजों से है, ईर्ष्या, अहंकार, इन सभी चीज जो हमारे भीतर रेसिड्यूज लेकर हमारे शरीर को छोड़ते। अब देख लीजिए, 80 इयर्स के बाद भी हमको अभी भी हमारा डिजायर्स खत्म नहीं होती। अगर हमारे लिए खत्म हो गए तो हमारी बच्चों के लिए या हमारी पोतों का जीवन अच्छी तरह से हो, सुखी से हो, वही प्रार्थना, वही ख्वाहिशें रहती। तो वो एक क्रेविंग, ये वासनाएं, ये पावर मॉन्गिंग, ईगो, ये सब के वो हो जा रहे हैं। फिर उस कर्म का सारांश से वो वापस इस धरती में एक्शन रिएक्शन, कर्म संबंधित जन्म कैसे हो रही है, कैसे मल्टीप्लाई हो रही है हमारी कर्म। अज्ञान अविद्या की वजह से हम दूसरों को तकलीफ दे रहे, ये न जानते हुए कि हम अपने आप को तकलीफ दे रहे, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड है। तो एक कर्म का संबंध पूरा सभी जन्मों का, सभी इस धरती में सभी वासियों का कर्म संबंध का ज्ञान उनको मिला। तो थर्ड प्रहर में उनको ये बात उनको पता चला कि ये कारणकारी संबंध के साथ साथ हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। मैं किसी और को तकलीफ दे रही हूँ तो वापस अ, मुझे वो एज यू सो सोशली मुझे वापस मिलती है। साथ साथ जब मैं किसी को मैं मार रही हूँ, तो मेरा तो इंटरकनेक्टेड रस में मेरा भी ऊर्जा का एक अंग उसके शरीर में है, यानी मैं अपने आप को मार रही हूँ। किसी को मैं दुख दे रही हूँ, दर्द दे रही हूँ, गाली दे रही हूँ, यानी अपने आप को गाली दे रही हूँ। यानी मैं किसी को एक ये बड़ा सा डंडा लेकर मैं किसी को मार रही हूँ, यानी मैं अपने ऊपर ही मार रही हूँ। किसी के ऊपर मुझे मैं गुस्सा कर रही हूँ, आई एम फाइटिंग विद दैट पर्सन, शाउटिंग शाउटिंग। तो ये शाउटिंग, ये हेट्रेड, ये पॉइजन कहाँ रिलीज हो रही है, मेरे भीतर रिलीज हो रही है। तो इसके वजह से हम उस व्यक्ति को पे ऊपर वार कर रहे हैं, खुद पर भी वार कर रहे हैं। और मैं खुद पर वार कर रही हूँ, दूसरों के वार पर ही, उतना ही नहीं, ये जो विश्व हम वॉमिट कर रहे हैं, इस वातावरण को बिगड़ रही है। इस वातावरण को बिगड़ते हुए इस तरह का मास
मास पोल्यूशन, मास डिस्ट्रक्शन हम एक दूसरे को कर रहे हैं, इसीलिए अधर्म इतना बढ़ जा रही। तो इस ऊर्जा में हम कोई और प्रवेश करते ही इस नेगेटिव गुस्सा का, अहंकार का इन्फ्लुएंस में हर कोई अहंकारी बन रहा है। तो दुखी दुखी बनते जा रहे हैं। ये पूरा फैलकर धर्म इतना हाई लेवल में चले जा रहे हैं, इसका पता उनको चल गया। तो इन सभी कारण, कार्य संबंध और इंटरकनेक्टेडनेस, इन सभी बातों का जब उनको पता चल गया, कंप्लीट आंसर्स उनको मिल गए, एंड उसी पल उनको ज्ञानोदय हो गए। तो एक ज्ञानोदय एक प्रत्येक प्रक्रिया नहीं है फ्रेंड्स, की हम 12 साल ध्यान करें या हम अपना जीवन 80 इयर्स हम ध्यान करें या हम अ, बहुत साधना करें, ऐसा नहीं है। जो ढूंढ रहे हैं सुनने के लिए, अगर वो रिसीव करने के लिए तैयार है, तो किसी के रूप में हमको आ जाती है, यानी हमको बस भीतर से सुनना। बुद्ध भगवान बाहर ढूंढता हुआ गया, उनको नहीं मिला, मगर जब सब कुछ छोड़कर अपने भीतर, भीतर से जानने की कोशिश किया, जो उनके भीतर है बाहर आया है। हम भी अपने जीवन के संगठनों का, प्रश्नों का हमारे भीतर से ही समाधान लेना है, प्रश्नों का समाधान ढूंढना है। तो उसी समय तो बुद्ध भगवान का जब भी उनका पूरा अ, संघर्ष शुरू हुआ है, तो सबको इस विपස්සना का ध्यान सबसे करवा देते। तो आनापाना सती ध्यान उसका एक भाग है। तो इस विपස්සना में हम अपनी श्वासों पर ध्यान दे रहे हैं, विशेष तरह से ध्यान देना विपස්සना है। हम क्या कर रहे हैं, श्वासों पे ध्यान देकर फिर अ, हमारी थॉट्स आ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, बाहर का आवाज में हम डाइवर्ट हो रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा तो डाइवर्ट हो रही है, इधर असुविधा हो रही है तो डाइवर्ट हो रही है, माइंड कहीं कहीं भाग रहे हैं, कहीं तरह स्कैटर्ड में है। तो फर्स्ट हमारा इस विशेष तरह से ध्यान एक पॉइंट है, हर चीज को जैसा ही वैसा देखना, और एक मीनिंग है विपස්සना का, सी थिंग्स एज इट इज, नो जजमेंट्स। तो ये हमको इमीडिएटली इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में अप्लाई करना है। वो 12 साल, वो 40 साल, ये जन्म लेकर आने की जरूरत नहीं। अगर आप सोचते हो तो अभी अपना माइंड को ड्रॉप करके अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए फर्स्ट आनापाना सती ध्यान में हम अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे, आती हुई और जाती हुई, आती हुई जाती हुई श्वास। उसके अलावा नो गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन में क्या होती है, कोई हमको गाइड कर रहा है और हम उस गाइडेंस में हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो आउटर ही है, तो वो सही नहीं है। हम बस साइलेंटली अपनी श्वास को ध्यान देना है। हमको अभी बहुत सारा नॉलेज आ गए कि डीप ब्रीदिंग है, हम हार्ट पर, हार्ट चक्रा पर, या नाभि, नाभि के नीचे मूलाधार चक्र में ध्यान, कुंडलिनी, ये सब ज्ञान है। तो उन सभी ज्ञान के पीछे हम इधर ध्यान ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा नहीं। बस सहज रूप से अपनी श्वास कैसा चल रही, गुस्से में है तो एक तरह का, प्रेम से है तो एक तरह का, शांत निर्मल है तो एक तरह तरह का श्वास की उनका रहती है। तो जैसा भी वो रहने दो, शॉर्ट लॉन्ग कैसे भी रहने दो, लेफ्ट साइड राइट साइड, सुषुम्ना से कुछ भी हो, हम नॉर्मली एक साक्षी बनकर, पहरादार बनकर अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करना, ये फर्स्ट चरण होती है। अब से लेकर सही ध्यान हम सबको करना है। सपोज अगर हम 1 आवर का हम ऑब्जर्व करेंगे, तो इस 1 आवर में हम इस विपස්සना ध्यान में आनापाना सती एक 10-15 मिनट्स अगर सही करे, तो ये माइंड अपने आप साइलेंट होकर हम टोटली श्वास एक अलाइनमेंट में, एक रिदम में आ जाते हैं। तो एक भी श्वास मिस नहीं करते, ईच एंड एवरी श्वास को हम काउंट में लेते हुए, हर एक श्वास जो जा रहे हैं, अरे विदाउट मिसिंग जब हम करेंगे, तो अपने आप मन शांत होगा। तो उसके बाद हमारे भीतर इस बॉडी में, बॉडी इधर उधर हिलती रहती है, तो बॉडी में कई सारे सेंसेशंस होते हैं। तो तब भी हम क्या करते हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं। तो उस समय में भी यहाँ पर पेन हो रही बोलकर, वहां पर पेन हो रही बोलकर हम अपने बॉडी को जज करते हैं, अरे बाप रे मुझे इतना पेन आ रही है, मुझे उठ जाना है। तो हमें ऐसा
एक कायानुपासना कहते हैं, यानी बॉडी में जो भी जो सेंसेशंस होते हैं, तो उस तरह तरह का सेंसेशंस को हमको ऑब्जर्व करना है, साक्षी भाव से ऑब्जर्व करना है। मुझे पेन हो रही है, दुख हो रही है, नहीं। बाहर का व्यक्ति अगर कह रहा है कि मेरा सर फट जा रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको अनुभव नहीं करते, बस उसको सर दबाते हुए, कुछ ना करते हुए कैसे हम उनको देखते हैं, क्योंकि पेन को हम बाहर नहीं देख पाते। उसी तरह हम भी एक बाहर के व्यक्ति के जैसा वो पेन को ऑब्जर्व करना है, और सेंसेशंस को, ऐसा कुछ 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 छींची गए जैसा लगती है, जम जैसा फीलिंग होती है, सिवियर पेन, चोकिंग पेन होती है, मसल्स खिंचा जैसा होती है, कोदा जैसा होती है। तो इन सभी सेंसेशंस को हमको ऑब्जर्व करना है। वो पूरा बॉडी का एनर्जी ब्लॉक्स है, जो एनर्जी जाते ही वो अपने आप को क्लियरेंस कर रही है। तो जब हमारी माइंड लगाकर, अच्छा मेरे हार्ट के पास पेन हो रही है, तो यहाँ मेरी हार्ट में ब्लॉक है, तो अच्छा मुझे हार्ट प्रॉब्लम है क्या, तो अरे मैं अभी इतना पेन हो रही है तो मुझे कुछ हो जाएगा क्या, इस तरह बोलकर अगर हम अगर ओपन करेंगे तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको एक्सपेरिमेंट करी, जब मेरी पीरियड्स के समय में मुझे बहुत पेन होती है, स्टमक पेन, लोअर एब्डोमेन, तो बहुत टैबलेट्स खाती थी। उसके बाद हॉट बैग, कोल्ड बैग, इस तरह का मैं आदत हो गई। तो ये प्रक्रिया जानने के बाद मैं कोशिश करी, तो इतना सीवियर पेन, मैं नीचे ऐसा 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 रोल होती हूँ, उतना पेन। तो मैंने सोचा ठीक है, इसको ऑब्जर्व करी। तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ऑब्जर्व किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मगर फिर भी मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए तो मैं इसको ऑब्जर्व करूंगी बोलकर मैंने कहा। तो धीरे धीरे से वो पेन हो रही है, मैं उससे डिटैच हो गई हूँ, और मैं उसको साक्षी भाव से मैं देख रही हूँ, पेन हो रही है। तो ऐसा देखते 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 मुझे पता भी नहीं चला वो पेन कैसे कब खत्म हो गया। तो ये खेल कौन खेल रहा है? मन खेल रही। ये जो हमारी एनर्जी बॉडी का गेम है, जो उसको ऑलरेडी पूरा ड्रामा पता है, तो बात का बतंगड़ बनाने का आदत है उसको। तो हर चीज को जैसा हम ना देखते हुए उसको इल्यूजन्स में, भ्रमों में इसको बड़ा कर देते हैं। तो जिस पल हम उसको साक्षी भाव से देखेंगे, अपने आप हम दूर हो जाएंगे। तो इस सिर्फ एक ही बार उस प्रक्रिया से मेरा पीरियड्स का पेन अपने आप चले गया। फिर पेन होती है मगर नॉर्मल, जो हमको डिस्कम्फर्ट तो होती है। तो ऐसा मेरा ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इम्पॉसिबल थिंग था कि विदाउट टैबलेट इतने सालों में मेरा हो। तो ये है कायानुपासना। इस तरह से हमारी बॉडी में वो एनर्जी फ्लो ठीक होती। बॉडी भी एक प्रोग्राम्ड बॉडी है। तो एक प्रोग्रामिंग से, इल्यूशन से, हमको कोई भी ऐसा मानने को आ रहा है, तो वो आने से पहले ही हम ऐसा हो जाते हैं, मारा जैसा फील होती है। आप ऑब्जर्व करें, क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग से हम ऑलरेडी हमको मार मिल के जैसा हम उस एक्सपीरियंस को हम एक्सप्रेस कर दे। ये सब ड्रामास से हमको डिस्कनेक्ट होना है फ्रेंड्स। इतनी प्रोग्रामिंग उलझने हो गए हमारे भीतर, जैसे कि हम थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स ऑफ धागे में अगर हम अपने आप को जकड़ के रखें तो कैसे हम वश में हो जाते हैं, ऐसा हमारे मन हमको घेर के रखी। इन सभी चीजों को हमको तोड़ना है। तो इस विशेष तरह से हमारे भीतर होता हुआ इस बॉडी को ऑब्जर्व करना है। इसका क्रेविंग्स, इसको लग्जरी चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, प्लेजर्स चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, टेस्टी खाना चाहिए, कुछ नॉर्मल सीधा साधा खाना नहीं जाती। तो ये जो प्लेजर्स के पीछे हमारी जो लग्जरीज और सेक्सुअल प्लेजर्स, ये सब जो क्रेविंग्स होते हैं हमारी, ये बॉडी का काय अनुपासना का है। तो जब हम उससे, जब वो फीलिंग्स आ रही है कि हमको उसके लिए, जब हम भाग रहे हैं टेम्पटेशन से, जब उस समय में भी जब हम इसी तरह साक्षी भाव से हम रहेंगे, अगर वो का होना है तो उसको पाने की जो हम भाग दौड़ करते, उसको छोड़कर जब हम बस ऐसे ही रहते हैं, जस्ट बी जस्ट बी, देन यू विल सी द माइंड वो गेम खेल रही है, मगर कुछ नहीं कर पा रही है, अपने आप उस रूट से वो डिस्कनेक्ट होकर चली जाएगी। ये असली साधना हमको करनी है। तो एक एक कायानुपासना हो गई है।
Vedanupasana bhi the same thing. It is the pain, the sensations and the pains which we are feeling in the body. You must allow it. Just be. I'm not this body. I'm not this spine. I'm not this pain. इस धरती में ये जो कुछ भी हो रही है सब कुछ इल्यूजन है। तो हमारा ये पेन भी इल्यूजन है। जब मैं साक्षी भाव से मैं देख रही हूँ और पेन मेरा पेन नहीं रहा, मैंने खुद एक्सपीरियंस अनुभव किया, तो मेरे भीतर से नाउ आई एम टोटली क्लियर। मैं कभी भी इस बात को मैं लेकर मैं डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स माई एक्सपीरियंस। तो हमको एक्सपीरियंस करना, ये लोगों को फॉलो करके कुछ नहीं होगा। हम इस एक्सपीरियंसेस के लिए अपने आप को समय देना। और उसके साथ होती है हमारी द नेक्स्ट प्रोसेस, मेरी फेवरेट प्रोसेस है ये है चित्तानुपासना। यानी ये माइंड, इस धरती में जितना भी हमारा ये पूरा हम बाहर देख रहे हैं, ये रिश्तों का, नातों का, ये युद्ध हो, ये तरह तरह का माइंड का, हर कोई अपना अपना दुनिया चला रहा है। किससे रचा जा रही है? माइंड से। इतना पावरफुल सृष्टिकर्ता कुछ हो ही नहीं सकते। मगर अज्ञान, अविद्या, प्रज्ञा न होने के कारण ये माइंड हमेशा उलझनों में लगाकर हमें दुख का सृष्टि ही कर रही है, और जिसकी वजह से हम इस दुख से बाहर नहीं आ रहे हैं, और हमारे आसपास लोगों से भी दुख से बाहर नहीं आने दे रहे, क्योंकि हम दुखी है तो उस दुख का कारणों से ही हम वही काम करते रहते हैं। ये मेन होती है चित्तानुपासना। सो इस चित्तानुपासना में फ्रेंड्स, फर्स्ट जब इस माइंड का चित्तानुपासना में क्या होती, तो हम बैठ रहे हैं, आनापानसति ध्यान साधना कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी श्वास अलाइनमेंट में आ गई है, और हमारी बॉडी का भी अभी घुटनों में दर्द हो रही है, पेन हो रही है, मगर वो मैं नहीं हूँ, पूरा माइंड है। एंड साक्षी भाव से हम रहेंगे, उस पेन के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो वो पेन डिसॉल्व हो जाएगा। कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं। तो धीरे क्या करती है, नेक्स्ट लेवल क्या, अच्छा ये बॉडी से नहीं सुन रही बोलकर क्या करती है, वो माइंड अपना शुरू करती है हमारा जीवन का संबंधित लेकर, इस समय में हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, जिन जिन वजन से हम सफर कर रहे हैं, वो ऐसा किया, ये वैसा किया, विक्टिम मोड या अहंकार की मैं बहुत ही ग्रेट, बहुत ही परफेक्ट हूँ। और चीजों को हासिल करने के लिए जो हमारी माइंड में रहती है, हमारी स्पर्धा का माइंड जो निरंतर कंपटीशन की, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो लोग ऐसा कर रहे तो मैं ऐसा करूं, मैं सबसे श्रेष्ठ रहूं, इस तरह का कई तरह का हमारी मन, या तो हायर सेल्फ एस्टीम या लोअर सेल्फ एस्टीम को लेकर वो तरह तरह का थाउजेंड हॉर्सेस का जैसा भागते रहती है। यानी जो वो लगाम छोड़े तो हॉर्स किस तरह से बिखर जाती है, उस तरह माइंड हजारों हजारों विचारों में वो भाग रही। तो उतना विचारों में हमारी ऊर्जा तो हम गवा रहे हैं, और जहां जहां वो जा रही है उसका नतीजा कहीं भी नहीं जा रही। बिकॉज वॉट एवर वी आर सेइंग, वॉट एवर वी आर थिंकिंग, वॉट एवर वी आर स्पीकिंग विल बी कमिंग बैक टू अस। उससे भी ज्यादा हम जो सोच रहे हैं, ये 100% हमारी वापस अपने जीवन में वापस आएगी। अगर हमें जो सोचते हैं, अगर वो संकल्प शक्ति पहले हमारे जीवन में आना है, तो बस इस चित्ता को प्यूरिफाई करना है। तो अभी अभी फ्रेंड्स एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मेरा हुआ है। तो इस चित्तानुपासना का, मैं बुद्धम शरणम गच्छामि का हमारी मई 2 से शुरू होने वाली, आशा फाउंडेशन में भी वो शुरू होने वाली थी। तो सब प्लान होने के बाद मैं बैठकर मैं क्या क्या बोलूं बोलकर मैं पॉइंट्स अपना लिख ले रही हूँ। तो चित्तानुपासना का ये पूरा मैं पॉइंट लिखता ही सडनली, क्योंकि मैं स्पेशली मेरा क्लासेस पूरा इस बुद्धा का टीचिंग्स के संबंधित ही होती है। तो उस माइंड को क्लियरेंस करने का बहुत सारा प्रक्रिया, केतोपनिषद से दहन संस्कार क्रिया, बहुत सारा मैं खुद पे प्रैक्टिस किया, मैंने मास्टरी किया, तो मैं सिखाती हूँ। तो मेरा तो इसका प्रैक्टिस हो गया, मैं ऐसा सोची। तो मैं अपने आप को बस उस बात को मैं सोच के रखी हूँ, मैं सोफा पे बैठी हूँ, बैठते ही बैठते सडन में इतना ऐसा पूरा बातों का ऐसा निकल रहा है, मतलब ये विकार कहाँ से निकल रही, मैं तो कुछ रिएक्शन ही है, मैं तो तटस्थ हो गई इसके लिए। दे डोंट मीन एनीथिंग टू मी बिकॉज आई हैव कम अबाउट इट।
मैंने पूरा लेसन सीख लिया, मैंने माफ कर दिया, मैंने लेसन सीख लिया, मैं आगे बढ़ रही हूँ, देयर ऑल द लेसन्स मेरी पर्पस को ले जा रही है। ऐसा सोचा तो ये सब अभी क्यों आ रही है? नहीं आना चाहिए। अगर अगर डिलीट हो गया, रिलीज हो गया, तो उस समय में उसने ये दुख दिया, वो समय में इन चीजों से गुजरी हूँ, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना ज्ञान आने के बाद भी ये लोग ऐसा कर सकते हैं? इस तरह की कई बातों का ऐसा ऐसा पूरा निकल रही थी, जैसा को हम ऐसा कुएं में कैसा पानी ऐसा होता है ना, उस तरह। और मैं इसको देखते बैठ गए, वो निकल रहा है। तो बचपन से लेकर मेरी टीनेज से लेकर अभी हमारी सोसाइटी में आने के बाद अभी 16 साल हो गए, तो स्पिरिचुअल बात भी एक हमारा बड़ा फैमिली है। तो और भी ज्यादा होती है यहाँ पर। तो जिन चीजों से मैंने गुजरा, उन सभी चीज आ रही है, उसका वही फीलिंग्स निकल रही है। तो ये स्पाइरल बातें हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के। पहले क्या सर्कल में भागते रहते हैं, कर्म करो फिर आओ, एक्शन रिएक्शन, भाग रहे हैं इधर उधर उधर ही गिर रहे हैं। मगर अभी क्या हो गया, ये अलग तरीका, अलग मोड़ पकड़ ली। स्पाइरल पाथ में क्या होती है, हम लर्न कर रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़े हैं, फिर वहां लर्न करने के बाद उस नेक्स्ट लेवल का लर्निंग होती है, उस नेक्स्ट लेवल की क्लेंजिंग होती है। तो हमें टोटल उस प्योर कॉन्शियसनेस अगर बनना है, तो ये सब को सफाई करनी है। तो जितने भी हाई स्टेप्स आप जा रहे हो, फिर नीचे स्टेप आ करके फिर क्लियर करके हमको जाना। तो बात स्पाइरल, तो मैं इन चीजों को मैं ऑब्जर्व करी हूँ, तो इस तरह से मेरे भीतर से जा रही थी। तो पता है फ्रेंड्स, ये एक 25 डेज का प्रोसेस हुआ। अब देखिए, मेरा इस एज में मेरी लाइफ जितना भी था है, उसमें से सभी चीजों का पूरा निकलने में कितना समय, जो ऑलरेडी इस प्रक्रिया सिर्फ मैंने नहीं, कहीं मास्टर्स, हायर एस्ट्रल मास्टर्स मेरे साथ, वो लोग मेरा क्लियरेंसेस करे हैं, तब भी ये मेरी खुद का फाइनल प्रोसेस था शायद। तो मैं देख रही हूँ, मुझे एक मास्टर्स एक बताया ऐसा। तो जब भी हमें गाँव मिलती है, दुख होते हैं हमारे जीवन में, तो क्या है, जैसा कि ये एक प्लेन एक मानो एक माखन जैसा है। तो इस माखन में तौन हमने लगा दिया, तो तौन लगाए तो क्या होती है, वो सब वहां चुप जाते हैं। तो वैसा हमारी गांव पूरा जब जब हमको लगती है, तो वो लग रहे हैं, तो उसका नहीं है कुछ भी मायने। हम उन बातों को लेकर क्या फील कर रहे हैं, वो मेन है। जब अज्ञान में हर छोटी बात का तो महत्व बड़ा ही हो जाता है, बात का बतंगड़ी होती है। तो सभी घाव भीतर है, तो हमने मलहम लगाकर उसको हील तो कर लिया, मगर वो जो तौन है, और रूट का तौन है, वो वहीं पर है। तो वापस जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी भी उसी तरह का संगठन कुछ भी हुआ, तो जब फिर वो संगठन हुई, तो ये तौन ऑलरेडी रेडी है वहां पर, फिर वो गांव बढ़ जाते हैं। फिर हम लर्न करते हैं, तो यानी वो वहां मिट्टी है, उस मिट्टी में वो तौन है, तो उसके वजह से फिर वापस हो रही है। तो इन सभी चीजों को इस तरह का मुझे बताया गया। और मौन में जाने के लिए मास्टर्स बोले थे, मौन में मैं कैसे जाऊं, ये सब मेरा हो गया बोले तो, ये ताला हो गए फ्रेंड्स मेरी, ये जो टीथ है, ऐसा टक कोई ताला डाले जैसा है, बोलने के भी नहीं आ रही थी। तो ऐसा ताला लग गए, और मैं कुछ नहीं बोली है, और धीरे धीरे से जस्ट 17 18 डे की मैं एक्सपीरियंस करी हूँ, मेरा सर है कि नहीं, मैं हूं कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, क्या है, इतना डीपर मेरी आइडेंटिटीज को मैंने खो लिया। मेरी जितना भी नॉलेज, जितना भी जानती हूँ, सब कुछ ऐसा एम्प्टी हो गया, जैसा आई डोंट नो एनीथिंग जैसा, उतना सफाई। तो उस समय में एक विजन आया, ये जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा मिट्टी है, उस मिट्टी में हम सीड्स डाल रहे हैं, तो ये सीड्स जो मेरा गांव का सीड्स था, थॉर्न्स था, वो तो अभी ड्राई थॉर्न्स थे, मगर थॉर्न्स है, तो वो है, तो फिर वो अट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने देखा, वो जो टॉन्स है, टॉन्स में निकल रहे हैं, और जो मिट्टी है, मिट्टी भी नहीं, मतलब टोटल मिट्टी भी निकल कर वहां पर खाली हो गए हैं। ना रही बांस, ना रही बांसुरी, ऐसा कुछ कहते हैं ना, उस तरह का, मतलब टोटली एम्प्टी हो गए, इतना एम्प्टी हो गए। और ये सब कंप्लीट होते ही मैंने अपने आप को देखा, इन चीजों का जो
जिसने भी मुझे दुख दर्द दिया मेरे साथ, जो भी हुआ है उसके प्रति मुझे हेट्रेड नहीं थी, मगर एक वैराग्य के जैसा, दिस पर्सन कैन नेवर चेंज। और इतना हॉरिबल व्यक्ति के साथ मैंने संबंध बनाया, मैंने अपना, क्यों इनसे मिलकर मैंने काम किया, क्यों इनके साथ मैं बात करी, क्यों ये लोग मेरे अपने हैं, इस तरह की भावना भी जो आए थे मुझे, सब कुछ क्लियर होकर एक टोटल ब्लिसफुल जो अ, एक आत्मज्ञानी, एक एनलाइटेड मास्टर को फर्स्ट इसको हमको एक्सपीरियंस करिए रहना। अगर मैं किसी और को बुद्धा का टीचिंग्स कर रही हूँ तो ये टीचिंग्स नहीं है। इस धरती पर बुद्ध भगवान आकर पता है क्या करते थे फ्रेंड्स, उनका संगा जो है, हर कोई बुद्धा का लेवल तो नहीं है, आते ही क्या बुद्धा का लेवल में वो आ जाते हैं, मगर बुद्ध का चेतना उनसे जुड़ जाते थे, तो वो इमीडिएटली जब वो काम करते हैं तो ये लोग साधना करते हैं, उस साधना में उनका माइंड को हटाकर उस ऊर्जा ऊर्जा को लेकर वो क्या करते थे, जब भिक्षा लेने के लिए लोगों के पास जाते थे, उनका कर्मा ले लेते थे। यानी उनका जो अज्ञान का, अविद्या का, चेतना का स्तर है, जो जिसकी वजह से वो इतना मूर्खता अहंकारी है, वो ये लोग लेते थे। और क्योंकि वो लेकर फिर वो कनक आकर फिर वो कर्मास को ये लोग क्लियर करते थे। तो उतना लेवल तक जाने के लिए पहले हमको स्थिति चाहिए, तभी हम वो कर सकते हैं। क्या पंडित के जैसा बोलना, बोल रहे हैं जा रहे हैं, बोल रहे जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। इस धरती में फिर से वही प्रलय आने वाला है। एसेंशन अगर होना है तो ये ट्रू एसेंशन वर्क हमको करनी है कि वी नीड टू वर्क ऑन अ चित्ता। तो इस चित्ता का बेस जो मिट्टी भी था, आइडेंटिटी था, वो भी ऐसा मिट्टी भी फट बोलकर वो गिर के, एंड आई एम फीलिंग टोटल एम्प्टी, टोटल ब्लिस, इतना एम्प्टी कि पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर है, मेरा शरीर कुछ भी नहीं। इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने किया है। दिस इज, और अभी 2 दिन पहले से ही मैं बात करना मैं शुरू करी, उसके बाद भी मैं 1-2 डेज तक मैं कुछ बात नहीं कर पाई, कुछ बोल नहीं कर पाई। फिर अपने आप को स्टेट में लाने के लिए मुझे कुछ सॉन्ग्स को, नॉर्मल हमारा जो मेलोडी सॉन्ग्स होते हैं, उस मेलोडी सॉन्ग्स को सुनने के लिए मैंने अपने आप को बैलेंस करके थोड़ा फिजिकल मिड पाथ में आना है। तो मैंने आकर फिर मैंने अपने मास्टर्स को कॉल करके आज का इस सेशन में आयोजन में आप सबसे ज्वाइन करी। तो फ्रेंड्स, ये काम हमें फर्स्ट करना है, इस विशेष ध्यान, इस चित्ता हमको तरह तरह जगह पर, तरह तरह एक्शंस में, रिएक्शंस में, लोग जितने भी काम करे, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग ऐसा करे हैं, गलत करे, सच करे, कोई मायने नहीं रखती है। हमारे चित्ता को एम्प्टी करके ब्लिसफुल रखना है, और इस ज्ञान को, इस नॉलेज को सब तक पहुंचाना है, इस साधना को सब तक पहुंचाना है, ताकि वो लोग भी इस ब्लिस को एक्सपीरियंस करें। 800 अगर बुद्धा इस ब्लिसफुल स्टेट में रहे, तो अपने आप इस धरती में ये जो अहंकार, अविद्या का, प्रलय का जो अभी आपत्ति आने वाली है, मिट जाती है। वही ट्रू एसेंशन है। इस पर, इस चिता को डिसॉल्व करने का काम हमको करना। तो निरंतर हमें अ, इस चित्तानुपासना ने, हाउ अ माइंड इज वर्किंग, तो इसके लिए पहले पहले हमको मोरालिटी में, फर्स्ट अपने आप को मॉरल्स में, नो, झूठ नहीं कहना, सत्य मार्ग के, यानी फर्स्ट अलग 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 टीचिंग सब, ध्यान प्रैक्टिस सब छोड़ दीजिए, पहले सत्य वाक्य कहना, सर कट भी जाए सत्य कहना। और ये क्या है, चोरी नहीं करना, और जो ड्रग्स और इंटॉक्सिकेंट्स जो रहते हैं, अल्कोहल, इस तरह का चीजें, नार्कोटिक्स की तरह, उस सबको भी छोड़ना, अडल्ट्री को छोड़ना, हम किसी को भी किल, हिंसा नहीं करना, शुड नॉट स्टॉप वायलेंस। फर्स्ट इस मॉरल्स को, पंचशील को हम अपने जीवन में आचरण करना, डिसिप्लिन कर लेना, और अपने आप को प्रेम, मेत्ता और करुणा से, लव कंपैशन से अपने हृदय को भर लेना, और प्रसन्न चित्त रहना, और प्रज्ञा को जागृत करना, सीला, समाधि और प्रज्ञा। समाधि क्या है, इस आनापाना सती साधना करते हुए कायानुपासना, बॉडी सेंसेशंस को भी हम, जस्ट बी योर साक्षी भाव है,
अभी चित्तानुपचित्ता, ये लोग ऐसा करे, वो लोग ऐसा करे, ये करे, बस कुछ भी करे हम, वो सब उस माइंड जो गेम खेल रही है, आप साक्षी भाव से देखते रहो, नो एक्शंस नो रिएक्शंस, तो अपने आप रूट से चले जाएगी और डी रूट होकर एम्प्टी हो जाएगी। उसके बाद थर्ड क्या है, उस समय में हम, चित्ता जब काली होने लगी, हम धीरे धीरे समाधि स्टेट में, हम समाधि को एक्सपीरियंस करेंगे भी, कम टू अ सेंटर। तो संगा के शरण मतलब यही है कि यू आर सेंटरिंग योरसेल्फ, यू आर कमिंग टू द सेंटर। फिर उसके बाद प्रज्ञा का प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, इसे धम्मानुपासना कहते हैं। तो धम्मानुपासना क्या, Dhamma yani all the teachings which we know which are truth, which is taking us to the right path, जो भी सत्य हमको इस मार्ग में हमको अपनी मंजिल तक ले जा रही है, खुद को और दूसरों को शांति की स्थापना करने के लिए हमें मदद करी है, ये धम्मा जो है, ये द राइट पाथ जो है, हर समय हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, अपनी मंजिलों को, अपने पर्पस को, अपनी अपनी गोल्स को हासिल करने के लिए इल्यूशन इवेल्युएशन, मतलब ओवरली रिएक्टेड हमारी पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए, हमारी ख्वाहिशों को, हमारी क्रेविंग्स को, हमारे डिजायर्स को, कोई भी नाम हो, दूसरों का विश हो, लोक कल्याण का नाम, जो भी हम मास्किंग पेंटिंग डालते हैं, इन सब के पीछे क्या मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए कर रही हूँ, अपने आप को दिखाने के लिए कर रही हूँ, या मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए कर रही हूँ, इज इट अबाउट मी। इन सभी चीजों को, अपने आप को चेक करते हुए, राइट पाथ, राइचियसनेस पाथ, द एट फोल्ड पाथ जो है, राइट व्यू, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट कर्मा, राइट लाइवलीहुड, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस, राइट समाधि जो हम कहते हैं, ये सब हम फॉलो करें, करते हुए क्या मैं सही कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ क्या दूसरों को तकलीफ दे रही है, फर्स्ट इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए हम प्रज्ञा को जागृत करेंगे कि हम सब कनेक्टेड हैं, वी ऑल आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ, द गॉड इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। अभी गॉड नहीं है, गॉड का बात अभी बुद्ध भगवान कभी भी गॉड नहीं कहा, क्योंकि हम भगवान कह रहे हैं, तो फिर कृष्ण भगवान कहे, राम भगवान कहे, शिव कहे, जीसस कहे, या क्या कहे, तो ये पूरा कंट्रोवर्सी को छोड़कर कॉन्शियसनेस, बिकॉज निराकार निर्गुण हम कहते हैं, मगर फिर रूप धारण लेकर के शिव का डमरू को एक्सप्लेन करते हैं, और शिव का त्रिशूल को लेकर ये है वो है, माँ काली का त्रिशूल, ये सब हमारी इस लोअर लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए प्री प्राइमरी स्कूल बच्चा को समझाने के लिए दिया गया है। Those are all the tattvas, and God is expressing himself in all, तो हम भी गॉड का एक्सप्रेशन है, कॉन्शियसनेस, ऑल दैट इज। तो इस ऑल दैट इज अपने आप को एक्सप्रेस करी है, कभी मैं इस रागिनी के रूप में एक्सप्रेस करी हूँ, कभी कुछ और एक्सप्रेस करी हूँ, मगर सब कुछ वही है, वी आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग। इस बात को समझते हुए, इस प्रज्ञा को जागृत करते हुए, गोल्डन मेडल पाथ में चलना, यानी सब कुछ छोड़कर वृक्ष बनने की जरूरत नहीं, और सब कुछ लेकर के फिर मिडिल लिस्ट में सब कुछ छीन कर हासिल करके जो अहंकार को ऊंचा स्थिति को ले जाते हैं, उसमें भी नहीं जाते। अवेयरनेस के साथ, धर्मा के साथ हमको चलना है। तो ये क्या है, हम हमेशा दूसरों को ऑब्जर्व करें, वो लोग क्या करे, ये लोग क्या करे, ये लोग ऐसा करे तो मैं ऐसा कर रही हूँ, वो लोग ऐसा करे तो इस, वो लोग ये बाहर का छोड़कर निरंतर अपनी श्वासों पे ध्यान, निरंतर अपनी शरीर पे ध्यान, और शरीर का निर्माण भी, कि अब हम बाहर के चीजों को इतना हम ध्यान देते हैं, जानकारी बाहर के लोगों के घर में क्या हो रही है, दूसरों के जीवन में क्या हो रही है, इतना इंटरेस्ट रखते हैं कि शरीर, शरीर के निर्माण कैसे, ये हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारी प्राणा कैसे है, ये डाइजेशन कैसा हो रही है, इस डाइजेशन का निर्माण क्या है, ये हमारे पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये पूरा कैसे काम कर रही है, हमारे डिविनिटी गॉड पार्टिकल, ये सब कहाँ है, कैसे हम अपने आप को हील कर सकती है, शरीर की इंटेलेक्ट कैसा चल रही है, डिवाइन इंटेलिजेंस कैसा है, क्या इसके ऊपर आपने अपना ध्यान दिया है। तो इस सब चीजों में अपना समय लगा,
ये चित्ता कैसे काम कर रही है, कौन से परवर्ट हो रही है, कैसे समय में क्या रिएक्शंस कर रही है, कौन सी चीजों को लेकर वो भाग रहे हैं, क्रेविंग्स है, दूसरों को देखकर अट्रैक्ट हो रही है, या डिजायरलेस है, या डिजायरलेस होना भी नहीं, मतलब अटैचमेंट्स नहीं रहे। अच्छा खाना खाना गलत नहीं है, तो कुछ भी है उसको रेस्पेक्ट करते जाना, एवरीथिंग इन द बैलेंस। तो इस चित्ता को ऑब्जर्व करते जाना, ये तो 24 आवर्स का समय है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। एंड इन सभी चीजों को लेकर निरंतर समाधि, समाधि स्थिति में क्या होती है, चित्ता बैलेंस में आती है, चित्ता खाली हो गई है, बॉडी एक टोटल बैलेंस में आ गए हैं, स्थिर सुखासनम से ही होती है। फिर उसके बाद चित्ता काली होती है तो हम टोटली सेंटर हो जाते हैं, संगा के शरण में हम जाते हैं। चित्ता जब काली होती है, कब काली होती है, जब हम धम्मा का आचरण करते हैं, righteousness, everything right view, right action, right thought, right intentions, right livelihood, right thinking, right speech, इन सभी चीजों से चित्त अपने आप सही होती है। कोई हमारे साथ कुछ भी करे, हम हमेशा धम्मा का आचरण करें, निरंतर मैत्री और करुणा अ, और प्रेम की भावना ही हृदय से व्यक्त करें, आपके भीतर वही रहे। इस चित्तान को अगर आप काली करेंगे तो अपने आप वो हृदय इतनी कंपैशनेट हो जाती है, इट इज इट्स ओरिजिनल स्टेट, बिकॉज वी ऑल आर मेड अप ऑफ लव। तो हमारी ओरिजिनल स्टेट को इस चित्ता घेर के रखी है, इसको हमको हटाना हमारा कार्य है। तो हर कोई इस धरती में चित्तानुपासना साधना करे, तो ये जो वॉर्स हम देख रहे हैं, युद्ध, भीतर एक युद्ध है, परिवार में युद्ध है, आसपास लोगों में, कॉलोनीज में, सोसाइटीज में, एक देश विदेशों में, पूरा धरती और बाहर हर जगह पर जो युद्ध है अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि ओरिजिनल चित्ता स्टेट इज द प्योर ब्लिस स्टेट। तो बुद्ध भगवान का जो अवतार पुरुष महाकार्य करके गए हैं, कि हमें इस साधना का महत्व बताकर लाखों लाखों, 5 more than 500 million फॉलोवर्स बुद्ध भगवान को थे, उनको फॉलो करें। देखिए फ्रेंड्स, 2600 years नियरली ये ट्रैवलिंग, ये सब कुछ भी नहीं था, खुद चलकर कितना प्रभावित होते, तो उनके शब्दों में आकर, उनकी बात के सुनकर इतने परिवर्तन लोगों में आए। तो कितना उनका एनर्जी सेंटर, कॉन्शियसनेस। एंड और एक बात, उनका शिष्य, जैसे कि हम साधना करते हैं तो इस विपස්සना का प्रत्येक साधना एम्प्टी होंगे तो बहुत सारे सिद्धियां हमको आएंगी। तो हम अपने सिद्धियों को प्रकट करना चाहते हैं, मैं मन से, मैं थोड़ा ही मेरी खुल के मैं ये देख रही हूँ, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, मैं ये हील करूंगा, वो ये बोलकर हमको दिखाना अच्छा लगता है। सिद्धियों को हम यूज करना शुरू करेंगे तो वैसा ही उनका शिष्य शिष्य यूज करा, तो उपयोग करे तो बहुत फॉलोवर्स आ गए, तो सब लोग वाह ग्रेट 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 बोलकर बुद्धा को बहुत फॉलोवर्स संगम में आ गए। तो उसी दिन एक मीटिंग लगाकर बुद्ध ने कहा, आज के बाद कोई भी इस संगम में अपने सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई इस सिद्धियों के पीछे पड़कर अपना मन को शांत शुद्ध नहीं करेगा, और जब तक इस धरती में हर कोई अपना मन को शुद्ध नहीं करता, वो इस धरती, इस दुख से, इस ये जो हम इतना बाहर अम, क्रूरता देख रहे हैं, दुख देख रहे हैं, दुख से हम कोई भी अपना मिट नहीं सकते हैं। तो अगर कोई स्थितियों का प्रदर्शन करेंगे तो इस संज्ञा को छोड़ के जाना पड़ेगा, वो जारी करते हैं। ही वॉज सो वेरी क्लियर अबाउट द डिसिप्लिन टू बी फॉलो। क्यों? क्योंकि उस सिद्धियों से हमारी अ, आत्मज्ञान, किसी का उद्धारण नहीं होती है, अहंकार बढ़ जाती है, किसी का कोई कार्य नहीं, क्योंकि हम सबके भीतर की बुद्ध को विकसित करना है, ये हमारी असली लक्ष्य है इस धरती पर। एवरी मोमेंट इज द प्रिपरेशन फॉर अस टू रीच टू द बुद्धाहुड, ये हमारी असली लक्ष्य है। सिद्धियों के पीछे पड़ गए तो हम हमारी बुद्धाहुड को रीच नहीं कर पाएंगे। उनका 45 years ऑफ टीचिंग्स, वो जो उनका स्पिरिचुअल जर्नी था, गांव गांव में चल चल कर जो पवित्र किया है इस धरती को,
कहीं भी एक मिरेकल नहीं है, मगर इस 2600 ईयर्स तक हम अभी भी उनको याद कर रहे हैं। उन्हीं का टीचिंग से ही आज हम एक ग्रेट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो, हम सब फॉलो करके अपनी दुकान से बाहर आ रहे हैं। और प्रत्येक रूप से अ, अ, गोयनका जी इस विपासना के माध्यम, विपासना क्या है, वो एक सेंटर का नाम वो लगाकर वो प्रक्रिया करें, मगर एक्चुअल विपासना का मीनिंग ये है। तो उस मीनिंग को ही विपස්සना कोर्स बोलकर लगाकर बहुत सारा गोयनका जी इस धरती पर साधक बनाकर अपनी दुखों से बाहर लाए। तो हमारे पत्री जी, हम सब पिरामिड मास्टर्स बुद्ध है बोलकर जो हमको टीचिंग्स दे करके बुद्ध का जो आनापानसति ध्यान जो है, हम फिर से इसको हमारी धरती में लाकर अभी लाखों फॉलोवर्स हुए हैं। अभी हम सब जो शिष्य बने हैं, जो इसको लिए हैं, हम सबको उस बुद्ध भगवान का जितना पावरफुल बन सकते, हर एक पर्सन 500 मिलियन पीपल्स को अगर परिवर्तन ला सकते हैं धरती में, तो देखते ही देखते हम इस धरती, जो हम ग्लोबल पीस हम कह रहे हैं, 5 डायमेंशन मादकाया जो हम सब कह रहे हैं, एक्चुअली ये सब वास्तविक रूप होने वाले हैं। तभी तो हर कोई अपनी अपनी तरफ से इसी प्रयास में है। तो इतना महत्व है फ्रेंड्स हमारा, ये जो हम कार्य कर रहे हैं। तो बी अवेयर, निरंतर अपनी श्वास श्वासों पे ध्यान दीजिए, जो भी आप कर रहे हैं इस बॉडी के प्रति ध्यान दीजिए, कुछ भी हो रही है तो कीप ऑब्जर्विंग एज अ विटनेस, साक्षी भाव से। और अपनी चित्ता को ऑब्जर्व करिए, कैसे आप आपका मन चल रहे हैं उसको सही करिए, सही मार्ग दिखाइए उसको, वो ज्ञान से मिलती है। ज्ञान तो अभी हम सबको समृद्धि से हमारे पास है। पंचशील को आचरण करिए और समाधि निरंतर एम्प्टी रहकर उस समाधि स्थिति को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि वेन एवर यू आर एम्प्टी द कॉन्शियसनेस फ्लोज इनटू यू, यू बिकम द कॉन्शियसनेस। उस प्योर कॉन्शियसनेस में हम रहते 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 चित्ता परिशुद्ध होता हुआ हम एक शुद्धात्म चैतन्य बनेंगे। तो लिविंग एनलाइटनमेंट को हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो माइंड का जितना भी ड्रामास सब गार्बेज है। अपने घर में किचन में 1 वीक अगर आप गार्बेज को जो भी बचा है, खाना सब्जी का वो ये पूरा जो भी बचा रहता है हम गार्बेज बैग में डालते हैं। अब बस अपने किचन में ही उसमें एक बोल में आप डाल कर रखे तो क्या हाल है, अब से देख लीजिए। आपके भीतर मनोविकार यानी आपकी मोह, आपकी अहंकार, आपकी ईर्ष्या और आपकी पोजेसिवनेस, आपकी क्रेविंग्स, ये सब वो है, आप समझ लीजिए। जब भी आपके भीतर अहंकार आती है तो उस गार्बेज को देखिए, अच्छा ये गार्बेज मेरे भीतर है, फेंक दो बाहर। जब भी मोह आए, अटैचमेंट्स, क्रेविंग्स आ रही है, देन यू कनेक्ट टू दिस गार्बेज, ओ माय गॉड दिस इज द गार्बेज इन मी, क्लियर इट ऑफ। क्योंकि ये लिंक करे तो ही हम अपने आप को सुधारते, क्योंकि उस गार्बेज से भी गंदगी है जो हमारे जीवन को इस स्थिति में, सिर्फ हमारी ही नहीं, इस धरती में जो स्थिति को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम अनकॉन्शियस हो गए। बस हर कोई कर रहा है तो हम भी वैसा ही करते हुए हम जा रहे हैं। तो हम शायद दूसरों को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, मगर वो जो भी दूसरे हमको तकलीफ दे रहे हैं उसको भी हम लेकर हम भीतर दुखी 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 होकर, हर्ट 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 होकर फिर वापस अलग तरीका हम गार्बेज फैला रहे हैं। यानी ब्रेड खराब हो गए या वेजिटेबल खराब हो गए या हमारी दाल खराब हो गए, अलग अलग है तो वही हम कर रहे हैं। यानी अगर दुखी होना अगर दाल है, दाल खराब हो गई तो क्या हालत है, हमारी भीतर हमारी चित्ता का वही हाल है फ्रेंड्स। तो अपना कॉन्डक्ट को सही करिए। आप जो भी कार्य सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, किसी के विरुद्ध, किसी के हर्ट करते हुए कुछ भी मत करिए। कंसिडरेट रहिए हर बात, अपनी लविंग काइंडनेस, अपनी फ्रेंडशिप को जागृत करिए। ऑलवेज सेंटर योरसेल्फ एंड कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ। तो ये है हमारी तन्मानुपासना फ्रेंड्स। तो इस इन सभी चीजों को जब हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, समाधि स्थिति में रहेंगे, प्रज्ञा भीतर से जागृत होगी। तो ज्यादा नॉलेज
हमारी एस्ट्रल डायमेंशंस की कोई जरूरत नहीं। इस धरती में आए हैं तो इस धरती में हमें सुख और शांति से रहें, दिव्य दिव्यता यानी being in total pleasant happy joyful state and giving the joy, sharing the joy with others, और कुछ भी नहीं। दैविक शक्तियां यानी आनंद स्थिति। इस बात को समझकर हम हमारी सभी मिथ्या से, सभी इल्यूशन से बाहर आकर हम काम करेंगे। सो अगर आप सोच रहे हैं कुछ और हाई फ्रीक्वेंसीज है, तो हाई फ्रीक्वेंसी अहंकार पावर्स हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। टोटल प्योर ब्लिसफुल स्टेट, लविंग काइंडनेस, शेयरिंग, फ्रेंडशिप, जॉय इज हाई फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स। टोटली बीइंग कंपैशनेट इज हाई फ्रीक्वेंसी। सो ऑल दिस क्लैरिटी के साथ अपनी मैत्री को बढ़ाते हुए अभी इस धरती पर हमको काम करना है, तो अपनी मनोविकारों पर काम करिए, निरंतर चित्तानुपासना प्रैक्टिस करिए। ये कैसे करना, मतलब एटलीस्ट मेरा तो 7 7 hours आई वुड जस्ट सिट लाइक दिस। सो कम से कम एक 1 hour आप बैठ जाइए। हमको आदत है ये करना वो करना, सो उस आदत को छोड़ दीजिए, कुछ भी मत करिए 1 hour। तो बैठते ही कुछ ना कुछ संगठन को याद करिए जो आपको दुख दिए, दर्द दे दिए, या आप फील करते हो, कोई भी ऐसा संगठन को ऐसा ट्रिगर करके आप छोड़ दीजिए। तो उसके बाद निकल रहे तो यू यू बिकम अ विटनेस। उस समय में आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट बी लाइक दैट। व्हेन यू जस्ट बीइंग लाइक दैट, वो वो ड्रामास, अपनी कहानियां बोलते हुए, वो समय में ऐसा हुआ, देखो देखो ऐसा होगा, उन सभी चीजों को निकल रहे। जब आप साक्षी बन जाएंगे तो क्या होगा, जैसा पंजरा खुल गया और वो पूरा निकल जाएगा, और देखते ही देखते देखते ही देखते पूरा, जैसे कि मैंने कहा है, जो थॉर्न्स और मिट्टी, जो फर्स्ट का जो मिट्टी था वो भी निकल गए, और प्योर ब्लिस, एम्प्टी ब्लिस होती है, वो हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसको एटलीस्ट 1 hour, जो ध्यान को आप अगर 1 hour दे रहे हैं, तो इस चित्तानुपासना, जस्ट डोंट डू एनीथिंग बट जस्ट सिट लाइक दैट, डेली इसको क्लियर करते जाइए, क्लियर करते जाइए, तो हम इस ब्लिसफुल एक्सपीरियंस हम करेंगे। तो तभी चाह करके हम लोगों को कुछ दे पाएंगे फ्रेंड्स। इसके बगैर, मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं प्रचार कर रही हूँ, मैं इतने लोगों को प्रचार में इतने क्लासेस किया, मैंने वो काम किया, कोई फायदा नहीं वो सबसे। तो अपने आप को फर्स्ट परिशुद्ध करिए। जितना आप अपने आप को परिशुद्ध करेंगे, उतना आप, तभी आप कुछ दूसरों को दे पाएंगे। तो अभी इस धरती में हमको प्रेम, मैत्री देना सबसे उच्च स्तर की देन होती है। तो हमारे पास आए तो ही हम देंगे ना। तो विल वर्क ऑन दिस, विल वर्क ऑन ऑल द इनिक्विटीज, विल वर्क ऑन प्यूरिफाइंग आवर माइंड, मेंटल इम्प्योरिटीज को क्लियर करेंगे। तो चित्तानुपासना, धम्मा को फॉलो करते हुए, आनापानासति साधना करते हुए, अम, हम सब धम्म पात में धम्मस्ट बनेंगे। धम्मस्ट यानी धम्मा का आचरण करने वाला। बुद्धिस्ट नहीं, बुद्धिस्ट भी है, बुद्धिस्ट यानी उस बुद्धा का जो पिक्चर को जानते, वो नहीं, हमारा बुद्धि का विकसित को। और इस धम्मिस्ट यानी जो टीचिंग्स है, धम्मा सही मार्ग है, वो फॉलो करके हम लोगों को धर्म मार्ग में, इस बात में हम ले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर अभी हम थोड़ा समय ध्यान करते हैं, उसके बाद हम एक कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। म्यूजिक मैं प्ले करूँ मैम या आप करें? आई प्ले, और इसका कॉपीराइट कुछ भी नहीं है माँ, तो ओके। not- मैं रेगुलर में इसको प्ले कर रही हूँ। आंखें बंद कर लीजिए फ्रेंड्स। शरीर को स्थिर कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। सुख स्थिरासनम।
अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास जब जब कोई भी मास्टर बुद्ध बनने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को दुख से मुक्त करने के लिए तैयार होते हैं, सारे कॉस्मिक मास्टर्स, कॉस्मिक हेरार्की, बुद्धिक प्लेन से हम सबको मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। आज हम पूरी समर्पण भाव से अपने आप को सरेंडर करेंगे, अपने आप को इस दुख से, मनोविकारों से, अहंकार से, राग से, द्वेष से, मूर्खता से, हिंसा से, स्पर्धा से, ईर्ष्या से, अज्ञान अविद्या से मुक्त करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। हमारी बुद्धि के विकसित अपने आप के शरण में हम जा रहे हैं। हमारे हृदय से बुद्धि का इस विकसित द गोल्डन लोटस जो बट जैसा था अभी तक वो अच्छी तरह से खिल रही है। हमारी बुद्धि विकसित हो रही है बस बुद्धि की शरण में। प्रेम, मैत्री, करुणा के विरुद्ध जो भी भावनाएं भीतर से जागृत हो रही थी, वो सब को हम छोड़ते हुए बस हम आज उस धम्मा के शरण में जाएंगे। धम्मम शरणम गच्छामि। राइट स्पीच, राइट थिंकिंग, राइट वर्ड्स, राइट इंटेंशंस, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस। हर एक काम हम कॉन्शियसली करेंगे, कंसिडरेट होकर, टोटली अवेयर, टोटली अवेयर, अनकंडीशनल, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। हमारी सभी ही भावनाओं को शुद्ध करते हुए, परिशुद्ध करते हुए, धम्मा का आचरण करते हुए, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अभी हम पूरी तरह से केंद्रित हो गए फ्रेंड्स। वी हैव कम टू अ सेंटर। हमारे भीतर जो शरीर और मन के परे जो हमारे भीतर कॉन्शियसनेस है, चेतना का स्तर है, सेंटर, संग हमारा जो, जहाँ शरीर और मन चेतना से मिलती है, जहाँ पर शुद्ध और परिशुद्ध है, उस प्यूरिटी के शरण हमारे भीतर इस संग जो परिशुद्ध है, उस संग के शरण में हम जा रहे हैं। पूरी तरह से हम सेंटर हो गए, हमारी इनर कनेक्शन में हम आ गए हैं। ब्यूटिफुल ब्लॉसमिंग ऑफ द बुद्धाहुड इन अस।
true service in us. Indiscriminative compassion, bodhicitta, महाकरुणा हमारे भीतर जागृत हो रही है। प्रत्येक ब्लेसिंग्स गौतम बुद्ध से, बुद्ध आने से पहले जितने भी बुद्ध बने उन सब का ब्लेसिंग्स, बुद्ध आने के बाद जितने भी अभी तक बुद्ध बने हैं उन सब का ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बरस रही है। आने वाले समय में हम सब बुद्ध बनकर कहीं कहीं करोड़ों करोड़ लोगों को मार्गदर्शन हम कर रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
Shut
Last 1 minute, friends. Ten seconds. दोनों हाथों को आंखों के पर रखिए। 3, 2, 1, 0. Slowly, pleasantly, joyfully. Open your eyes, friends. Thank you, thank you, thank you. तो चित्तानुपासना को प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। अब से हमारे जीवन में हमारी माइंड जितना भी चल रही है उसको भी जज ना करते हुए हम साक्षी बनकर ऑब्जर्व करेंगे, रिएक्शंस नहीं करेंगे। साथ साथ में हमारे साथ जितने भी लोग हैं जो भी हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं तो उसके प्रति भी हमको साक्षी हो जाना है। अगर वो लोग हमारे साथ कुछ गलत करे तो भी साक्षी, किसी और के साथ कुछ गलत हो रही है तो बस साक्षी बनकर विटनेसिंग, जस्ट विटनेसिंग। वहां पर कुछ सही करना है तो हम बस वो सही कर हम आ जाएंगे, मगर जज नहीं करेंगे। और इस तरह से हम इस चित्ता से हम डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हम जो भी भीतर लेते हैं वो सब भी हमारे भीतर जमा हो जाती। द थॉर्न्स विच आर स्टक इनसाइड अस, वो बाधाएं हैं हमारे लिए, उस ब्लिस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो बी इन द ब्लिसफुल स्टेट फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर वंडरफुल विजडम आपने दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्वेश्चंस ले सकते हैं मैम? हाँ मां ले लो, इसलिए मैं 5 मिनट्स जल्दी क्लोज किया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस कीजिए। उमा जी। आत्मनिर्भर मैडम। यस, नमस्ते। अच्छा मैडम, मैं ये चीज पूछ रही थी कि जैसे हम आनापाना सती ध्यान में आए तब से, जैसे अब मेरी फैमिली में हम लोग एक मतलब दो डॉटर मतलब 2 सन 2 डॉटर इन लॉ
ग्रैंडसन, मैं, मेरे हस्बैंड, इतने लोग रहते हैं। तो मैडम सबका ध्यान रखते हुए और मिडिल पाथ को अपना के हम रह रहे हैं, तो फिर कभी कभी मैडम गुस्सा आ जाता है कि कोई गलत करता है तो गुस्सा में हम बोल देते हैं मैडम। तो मेरे बच्चे मेरे को बोलते हैं, मम्मी यू आर डूइंग मेडिटेशन, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। और मतलब बोलते हैं आप मौन रहा करो, आप ज्यादा बोलो मत। तो मैडम कभी कभी गलत होता है, उसको हम नहीं देख सकते, तो उसको स्टॉप से करने का, फर्स्ट या ऑफ वो ऑल गलत हम करो उसे तो सही। रिपीट ना करें। उमा जी, रिपीट ना करने की जागरूकता हम रखें। फर्स्ट पॉइंट, हमें इस पर काम करना है। और आज मैंने बहुत अच्छा कनेक्शन बना के दिया ना, गार्बेज हाँ वही मैं जिनमें सुनी हमारा। आपका, मैंने आपका सुना गार्बेज। पर मैडम कभी कभी वो चीज उन लोग बच्चे लोग रिपीट करते हैं, अभी नहीं गलत आएगा, कर। आपको जब भी गुस्सा आएगा ना, बच्चों को छोड़ दीजिए। गुस्से अच्छा। तो गुस्से हर बार गुस्से से बोलना जरूरी नहीं है। उसको आप अच्छी तरह से भी बोल सकते हैं। एक गुस्सा आपका अनकंट्रोलेबल इमोशन है आपका, जो इम्बैलेंस्ड इमोशन गुस्सा जैसा भड़क रही। उसको आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी नॉर्मली बात करे जैसा ही बोलिए। ओके। तो गुस्सा आपके भीतर आ गए, दूसरे लोग पहचानने से पहले ही आपको पहचान होगा, बाप रे ये फिर से आ गए ये शैतान, ये गार्बेज। मेरा दाल खराब हो गया, 2 दिन का, 3 दिन का दाल मेरा भीतर घर मेरा किचन में पड़ा है। वो किचन में नहीं, अभी मेरा इधर पड़ा है। तो इमीडिएटली उसको फेंक देना। ठीक है, ये कनेक्शन बनाए, बहुत अच्छा काम करते इमीडिएटली कि यू ये हैव टू अप्लाई वर्क ऑन, करेगा यू मैडम शुड नॉट पूरा। अलाउ। अभी एंटरटेन आपने ढीला छोड़ दिया अपने आप को। अभी आपको ही हार्म करी है, तो इसको बंद करना। ठीक है, नो रिएक्शंस। जो भी बोलना है बैलेंस करके, अंदर बैलेंस करके, प्रेम से बोली। ठीक है। मुझे पहले इस प्रोसेस से पहले ये मास्टरी आ गई थी कि अभी गुस्सा आए तो उस गुस्सा को मैं व्यक्त ना करते हुए उसको बैलेंस करके मैं बाजू रखती। उसके बाद जब बोलना है मैं बोलती थी। तो तो अभी इस मास्टरी, इस प्रोसेस के बाद मुझे ऐसा हुआ कि वो इमीडिएटली डिसॉल्व हो रही। बाजू बोलने की जरूरत भी नहीं। जिसको जो सीखना है वो लोग अपने आप सीखेंगे। हम उसे नॉर्मली कहेंगे, वो गुस्सा से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, दुखी होकर नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल, जैसा कि वैसा विपස්සना, जैसा है वैसा बोलना है। अगर टवल आपका बेटा बेड के ऊपर रख दिया 100 बार, बस टवल को ऊपर रख दो, बाहर रख दो, फिर बोलना टवल बाहर रख दो, फिर बोलना टवल बाहर रखो। कच्चा टवल बेड के ऊपर नहीं डालते बेटा। अभी क्या 10 बार 20 बार बोलने के बाद चिल्लाते, कितने बार बोलना है तुमको, ये सब वो सब बंद अच्छा कर मैडम रहे। यही होता है, ये यही फर्स्ट होता टाइम है। है जैसा ही बोलना। अच्छा। ठीक है, ये मास्टरी हमारे ऊपर आकर गुस्सा, अरे यहाँ पर मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ये एंटरटेनमेंट नहीं दे रही मुझे, गुस्सा अपने आप चली जाएगी। आप अच्छी तरह से परवरिश कर रहे थे तो अच्छे से बैठ गए, वो सेटल हो गए। अब उसको भगा देना। ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। विटनेस आज आप विटनेस। बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक थैंक यू। यू। अभी बुद्धम शरणम वर्कशॉप में ज्वाइन हो जाइए आप सब भी। ठीक है। मंजुला जी, नीलम जी। मंजुला गोस्वामी जी। हाँ, मंजुला जी अब बोलिए, बाद में नीलम जी कमेंट। यस। आत्मवंदन मैम, थैंक यू वेरी मच। यस। हाउ वाज द आपने एक्सपीरियंस? हाँ अभी मेडिटेशन करवाया तो मैं बहुत डीप में गई थी, तो मुझे एक ट्री दिखा। हम्म। हरी पत्तियां नहीं थी, ऐसे उजड़ा हुआ, और कागज जैसा, कुछ पतंग के कागज नहीं होते ऐसे लटके हुए, कपड़े हो कागज हो क्या पता हम्म। नहीं, भाई ऐसा ट्री दिखा था बस। और मैं बहुत डीप लेवल में गई थी, सांसों को ऑब्जर्व कर रही थी मैं। वंडरफुल वंडरफुल। एकदम जैसे झट से पूरा ही हो गया ध्यान, ऐसा लगा टाइम का पता ही नहीं चला। फिर भी मैं अवेयर थी ओके। अपनी ब्रीथ मैं पे। आपको देखी इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ आपका एक्सपीरियंस कैसा हुआ है। आप हाँ रियली अलाइंड होकर दे ध्यान में। हाँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। नीलम जी, आप बोलिए। अच्छा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी विजडम दी। हमें ये जानना चाहिए,
चाहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो मुझे आज पता लगा कि हम चित्त अनुपासना ही कर रहे हैं, क्योंकि विचार बहुत आते रहते हैं। जितनी देर हम ध्यान में बैठे रहते हैं मुझे लगता है कि मेरा मन दो भागों में बट गया है, एक तो सांसों को देख रहा है और एक विचार कर रहा है। तो वो विचार ज्यादा आते हैं, विचार ही आते रहते हैं, यही अनुपासना है। क्योंकि हमने ये कह दिया, हमने वो कह दिया, हमें ऐसा करना चाहिए, मतलब हम उसको देखते रहते हैं कि जो जो हुआ है या हो चुका है या आने वाला है। तो इसी को कहते हैं चित्तानुपासना। ये सही, हम मतलब ये गलत है कि सही है? थोड़ा थोड़ा आधा सही है और आधा आज हमको सत्य मिली है। अभी क्या है, हमको अपनी पुरानी बातें जब याद आ जाती हैं कि जैसे सास ससुर का कुछ है, तो हमारी दोस्त कुछ किया ऐसा, तो मित्र ऐसा कुछ करे, तो वो बातों को लेकर हम दुखी हो जाते हैं, वो बातों को लेकर उस कहानी में उलझ जाते हैं। या ध्यान में हमको कोई एंजल दिखा, तो अरे एंजल दिखा है, एंजल ये बोल रही है, वो बोल रही है, उस कहानी में उसमें उलझ जाते हैं। तो वो चित्तानुपासना नहीं है, हम भड़क रहे हैं, वी आर गेटिंग कैरिड अवे देयर। तो अभी इसको क्या है, पेन जितना भी हो रही है, वहां पर स्टोरी सिनेमा रील हो रही है, मगर हम साक्षी बनकर देख रहे हैं। ओके, आप इन्वॉल्व नहीं हो उस कहानियों में, आप इन्वॉल्व नहीं हो रही है, उन विचारों के पीछे नहीं भाग रही। वो बस तब क्या होता है, वो रील प्ले करते अच्छा ये एंटरटेनमेंट नहीं दे रही बोलकर वो चले जाते। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर, साक्षी जी बन जाना, एक एडअप करनी है, तब वो पूरा काली हो जाती। नहीं तो क्या होती है, और जमा होकर और मतलब सीमेंट डाले जैसा अच्छा वॉल्स बन जाते हैं अंदर। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई एक्सपीरियंसेस आ रही है, कुछ भी आ रही है, उसको एंटरटेन नहीं करना, कुछ भी दिख रहे है तो एंटरटेन नहीं करना। इतना जब तक चित्ता काली नहीं होती, वो सब हमारे इल्यूजन्स है। यानी माइंड एम्प्टी होने के बाद ही हमें रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, रियल जो विजन्स, रियल जो नॉलेज, रियल मास्टर्स से कुछ संदेश होती है। जब तक हमारे माइंड चल रही है, वो सब माइंड के इल्यूजन से आया हुआ है। तो इल्यूजन हमें कोई काम नहीं, फिर हमको भटका देती है और हम फंस जाते हैं। ठीक, थैंक यू। और कोई? ओके, फिर हम क्लोज करें सेशन। नीलम जी की हैंग हो गई शायद। ये फ्रेंड्स, और एक बार आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और हम सबको बुद्ध बनना है, तो हम, वाह आशा दी So, hello, hello, hello. Thank you so much, Ragni. यू लुकिंग ब्यूटीफुल। Thank you. जिसके दिल में मोहब्बत है उसको सब तरफ सुंदरता ही नजर आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लवली। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे रागनी से आप अभी बहुत दिनों बाद मुझे पता है मिले हैं, और इतना सुंदर ज्ञान, विजडम जो आपने ली। अगर आप एक कदम भी, मुझे लगता है रागनी, व्हाट डू यू से रागनी, अगर इतना भी परिवर्तन आ जाएगा आप लोगों के भीतर, तो समझिए कि आज का बुद्ध पूर्णिमा आप लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया। यस वरना तो आशा। ये बुद्धा की कहानी है, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। यस। अगर बुद्धा की कहानी है तो इसमें आपका कुछ भी नहीं है। यस। कितना भी जग लो, कितना भी जग लो, कितना भी सेलिब्रेट कर लो, लड्डू पेड़े बांट लो, भोजन बांट लो, कुछ भी कर लो, इससे आपका कुछ नहीं होगा। और महात्मा बुद्ध के बारे में जो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रागनी सुन रही थी बीच बीच में अपना करते हुए, मुझे लग रहा था कि तूने इतनी चीजें जो कवर कर ली, बिकॉज अल्टीमेटली जब आनापानसती तेरे को याद है मेडिटेशन बुक लिखा, तो यहाँ पे बुद्धा, क्योंकि हम सब डिसाइपल्स बुद्धा के ही हैं रागनी। यस। यस। अगर हम ये सच देखते हैं तो पत्री सर कहते थे हम पीएसएसएम के जो मास्टर्स हैं, हम सब डायरेक्ट डिसाइपल्स महात्मा बुद्ध के हैं। 2500 साल बाद महात्मा बुद्ध ने कहा मैं दोबारा मैत्रेय बुद्धा के रूप में आऊंगा, और हम उनके साथ साथ चले आ गए। क्योंकि यस। मैत्रेय बुद्धा कोई एक कॉन्शियसनेस में तो डिवाइड है ही नहीं कि वो एक व्यक्ति को बोले वो जा रहा मैत्रेय बुद्धा, इट इज नॉट लाइक दैट। जब रागनी और मैं मिल जाएंगे, और जब मेरे साथ सारी सोल सिस्टर्स मिल जाएंगी और सारे मास्टर्स मिल जाएंगे, तो मैत्रेय बुद्धा बन जाएगा।
Yes. संसार में इस समय जितने भी लोग आत्म जागृति की बात कर रहे हैं या सत्य की बात कर रहे हैं या अहिंसा की बात कर रहे हैं या मित्रता की बात कर रहे हैं, वो सब मिलके एक सर्कल बन जाएगा 360 का, तो मैत्रेय बुद्धा बन जाएगा। अगर एक भी रह गया तो वो ब्लॉक खाली रह जाएगा। मैत्रेय बुद्धा अब आए हैं तो कुछ इस रूप में आए हैं कि सब तरफ फैल गए हैं, सबके अंदर समा गए हैं। अगर मैत्रेय बुद्धा का जीवन देखेंगे तो यहाँ पे मैं रागनी अपने, कई लोगों ने बोला, कल मुझे लता बोल रही थी कि बहुत सिंपल ज्ञान है इनका। बहुत सिंपल है कि सुनने में अगर हम बोलते हैं Yes. हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें, बहुत एक इंग्लिश में एक चीजें Perfect. लेकर आते हैं, एक कुछ टर्म्स लेकर आते हैं। महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहीं कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ना। उन्होंने ऐसा कुछ अपनी बुक्स में, चलो ठीक है पाली भाषा में लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने इतने सिंपल तरीके से, एक सिंपल तरीके से जो नेचुरल तरीका है और जिससे वो स्वयं अपनी जो आत्म जागृति, एनलाइटमेंट, अपने निर्वाण को उपलब्ध हो गए। उन्होंने उन्होंने थोड़ी ना कहीं कुछ लिखा था। ही नेवर रिटन एनीथिंग। वो तो महाकश्यपा लिख रहे थे, ये महाकश्यपा लिख रहे थे। तो गुरु जब हमारे सामने होता है, उसका जीवन हमारे सामने होता है, Yes. उसका जीवन हमारे सामने होता है, उनका आचरण सामने होता है। ये आज हम अलग अलग तरीके से, क्योंकि अभी रागनी से मिलके भी फोन पे बात कर रहे थे रागनी, लेकिन सामने देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज अपने जीवन को भी देखते हैं तो रागनी ऐसा ही लगता है कि बोलकर सिखाया तो क्या सिखाया, जीवन से सीखा तो सीखा। Yes, आशा। हाँ, कोई हमारे जीवन को देखकर सीखा तो लगेगा कि सीख लिया कुछ, कि अरे, वरना तो यही लगेगा हमारी तरह ही कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह बच्चे हैं, हमारी तरह ही बेटी है, हमारी तरह खाना भी बनाते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन फिर अलग क्या है, अलग क्या है, अलग क्या बताने आए हैं और दोबारा क्यों आए हैं? ये बताने के लिए आए हैं अब हमें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, अब हमें ऑरेंज कलर पहनने की जरूरत नहीं है, अब हमें यशोधरा को छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, राहुल को छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अभी आए हैं। एक बार मैंने पत्री सर से पूछा कि सर हम क्यों आए हैं दोबारा, तब भी आनापानसती ध्यान सिखाया था, तो अभी फिर आनापानसती की बात कर रहे हैं, है ना? तो पत्री सर ने बोला सब कुछ वही का वही है, सब कुछ वही हम्म। का वही है, लेकिन बुद्धा के साथ में पिरामिड नहीं था तब। बुद्धा के साथ में पिरामिड नहीं था। बुद्धा ने अभी अपने को प्लैनेट अर्थ पर इतनी ऊर्जा चाहिए जो केवल ध्यान से पूर्ति नहीं हो पाएगी। इतनी इतनी जो हमारी शिफ्ट प्लैनेट अर्थ पे होनी है, उसकी पूर्ति केवल ध्यान से नहीं, केवल आनापान सती से नहीं, हमको इसमें वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार को ऐड करना ही पड़ेगा। हमें इसमें पिरामिड को ऐड करना ही पड़ेगा। हमें इन चीजों का, इन पिलर्स का हमें सहारा लेना होगा, तब इस जगत में हम वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर दिया पत्री सर ने, क्योंकि मेरे जीवन का मिशन रागनी थे को पता है, पिरामिड पिरामिड ऑलवेज पिरामिड। तब पत्री सर ने ये क्लियर किया। हम सब बच्चे जो अलग अलग रूप में कहते हैं, हो सकता है बहुत मास्टर्स ने अपनी पास्ट लाइफ में नहीं देखा हो, वो बुद्धा के रूप में साथ में उनके किस क्या नाम था, उनका नाम महाकश्यप था, उनका नाम आनंदा था, उनका नाम राहुल था, उनका नाम क्या था। लेकिन मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि उनका नाम उस समय क्या था। यस आशा। वो जानते हैं कि वो उस समय किस समय बुद्धा से मिले थे, वो जानते हैं इस बात को। लेकिन इम्पोर्टेंट इस समय पास नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम बुद्धा की यात्रा को देखते हैं तो उस चीज को जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे इन घटनाओं के द्वारा हम गुजरे। रागनी, आप और क्या शेयर करना चाहते हो, आप बताइए। आपका कैसा लगा आपको आज यहाँ आकर, और क्योंकि पहले पूरा 11 दिन का तुम ले रहे थे, फिर नहीं ऐसे करके हुआ, तो आज कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आपने जो मैसेज देना था वो कंप्लीट हो गया और यू वांट टू शेयर समथिंग एल्स, और कैसे तक को लग रहा है? At this moment, I'm feeling totally blissful, या Shadi. या And 25th से बुद्धम शरणम गच्छामि जो हमारा शुरू होने वाला था, तो हाँ, वो 25th से शुरू हो रही है। ओके। तो मैं लिंक आपको दे दूंगी अपना ग्रुप में फॉरवर्ड। आप लाइव करते बोले ना पहले के तो जैसा हमारा जो प्लान था, हम लोगों ने पहले यही बात किया था रागनी, वही कि अपने लाइव करेंगे साथ में। तो वो टाइम कौन सा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो 8 अगर
हाँ, इट्स नाइट लेट 8 नाइट। 8 to 10:30। तो वी विल डू दैट, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं, वरना वी विल डू समथिंग एल्स अदरवाइज, क्योंकि हमारा ग्लोबल अखंड ध्यान शुरू हो गया 21 से, परसों से। ओके तो ओके वी आर डूइंग इन डिफरेंट कंट्रीज, तो उनका डिफरेंट टाइमिंग्स आ रहा है। तो वी विल ओके। चेक दैट कि जैसे भी जिस दिन भी होगा। तो आपका तो कन्वीनियंट जो कैब टाइम है उसमें आप फॉरवर्ड कर दीजिए, या उस समय में आप प्ले करें तो। या तो वो वही चीज रहेगी। तो हम आपका बिल्कुल धन्यवाद करना चाहेंगे रागनी, थैंक यू सो मच आशा फाउंडेशन थैंक में यू सो मच डियर सिस्टर्स की आशादी तरफ फॉर से। इनवाइटिंग मी। यस, मैं पदम सबकी शरणम तरफ। गच्छामि। यस, थैंक यू सो मच रागनी। नमस्कार, नमस्ते रागनी, थैंक यू थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, विल यस, कैच अप अगेन। या और बाय बाय आशादी, हम या बाद में बात बाय करेंगे। बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स। बाय बाय।